डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। और आपको याद होगा कि जो चैप्टर 4 है ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इसमें दो केस हमने कर लिए थे, अब केस 3 है। केस 1 में और केस 2 में आपको याद होगा कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स थे वो लीनियर थे, ठीक है। और एक दफ़ा डिस्टिंक्ट थे और एक दफ़ा क्या थे, रिपीट हो रहे थे। अब केस 2 में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टर्स हैं वो एक तो होंगे क्वाड्रेटिक मगर इरेड्यूसिबल होंगे, मगर उनके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। एंड डिस्टिंक्ट और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे फैक्टर्स डिनोमिनेटर में इस तरह के होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इस तरह का होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। बड़े इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इन इस तरह के डिनोमिनेटर में फैक्टर्स इस तरह के होंगे। इरेड्यूसिबल का मतलब can't be factorized, it can't be factorized। इरेड्यूसिबल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये हम किस तरह करेंगे, अब आपको ये मैंने टेक्निक सिखानी है, ठीक है। अब आज इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 आपके पास ये है कि 3x माइनस 11 ओवर x+3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि देखिए एक फैक्टर तो लीनियर है मगर दूसरा क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर नहीं बन रहे। तो आपने क्या करना है कि इसे करना है लेट। लेट अब देखिए 3x-11 ओवर x+3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा देखिए पहले तो क्योंकि पहला फैक्टर लीनियर है, आपने लिख देना a/x+3। पहला फैक्टर आप ये लिख देंगे, फिर प्लस। अब देखिए आपने याद रखना है कि जब भी फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा तो हमने क्या करना है कि देखिए ए के बाद बी आता है तो यहाँ लिख देंगे bx और प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आगे यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक होता तो आप लिख देते हैं सी के बाद एक आता है डी एक्स प्लस ई लिख देते। अगर एक फैक्टर और होता तो ठीक है, मगर यहाँ तो नहीं है, इसलिए आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए आप इसका ले लेंगे एल्सियम। तो एल्सियम आपके पास आ रहा है, देखिए x+3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x-11 इज इक्वल टू ए के साथ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि बी क्योंकि x+3 कैंसिल हो जाएगा। और फिर प्लस bx+c इसके साथ आपके साथ आ जाएगा x+3। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो पहला फैक्टर x+3 है जिसे हम लोग जीरो मेथड भी कहते हैं, यहाँ से x की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, इसमें आइडेंटिटी इक्वेशन नंबर 2 में। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे कि पुट ये जो पहला फैक्टर देखिए ये जो आपके पास x+3 यहाँ से, तो पुट x इज इक्वल टू -3 इन आइडेंटिटी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2। आइडेंटिटी इक्वेशन आपको याद होगा वो इक्वेशन होती है जिसमें आप लेफ्ट और राइट पर जो भी वैल्यूज पुट करें तो वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ठीक है।
अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पर -3, तो 3 इंटू ये आ जाएगा -3, और ये आपके पास आ गया -11 इज इक्वल टू ए। और यहाँ देखिए x की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये +1, और फिर देखिए बी x की जगह आ जाएगा आपके पास -3, और ये प्लस सी, और फिर देखिए x की जगह आपके पास आ जाएगी -3, और ये +3। अब देखिए 3 थी द -9, और ये -11 इज इक्वल टू ए। -3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा +9, तो ये +1, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा -3b प्लस सी, और ये -3 + 3, ये आपके पास 0 आ जाएगा। -9 -11 -20 इज इक्वल टू ए, और 9 + 1 आपके पास आ जाएगा 10, और ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, और यहाँ से देखिए आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 10 ए, और यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -20 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई -2। ये आपके पास आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए, अब इसके देखिए दो टेक्निक है। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है बी और सी की, तो दो टेक्निक है। एक टेक्निक तो ये है कि क्योंकि ये आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन है, आप x इज इक्वल टू -3 के अलावा इसमें जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। और एक मेथड होता है, इसमें हम कोफिशिएंट इनके इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो मर्जी है जैसे आप करना चाहें। तो आप बुक में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि इक्वेशंस को, ये अपने कोफिशिएंट को इक्वेट करें, इस तरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड मैं आपको इस तरह करवा देता हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग, कि सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2, तो बाय सिंप्लीफाइंग सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 वी कैन, बड़ा इक्वेशन 2 को हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि जब आप इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इम्प्लाइज दैट, अब देखिए 3x - 11 इज इक्वल टू ax² प्लस ए, फिर bx², देन 3bx, देन cx, और +3c। अब बेटा हम अब क्या करेंगे कि हम वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x, और x की पावर 0 कांस्टेंट के भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ x² और x के कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट लेफ्ट पर तो है नहीं है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0, और राइट पे देखिए x² का कोफिशिएंट देखें, यहाँ पर देखिए x² कोफिशिएंट a है, जबकि यहाँ पर ये क्या है, b है। तो ये आपके पास आ जाएगा a+b। अब a की वैल्यू देखिए आपके पास -2 है, ये आप यहाँ रिप्लेस कर देंगे, प्लस b, और 2 को यहाँ पर ले आएंगे, 2 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ गई 2। इसके बाद हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे x के, ठीक है। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए 3b है, और यहाँ पर क्या है, c है, ठीक है। तो अब जब हम x के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे ऑल्सो
देखिए ये आपके पास 3 आ गया। अब ये आपके पास आ जाएगा 3b और प्लस c आ गया, ठीक है। अब देखिए 3b की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, b आपके पास 2 है और प्लस c। अब ये देखिए आ जाएगा 3 और 3 टू द 6 प्लस c, और 3 - 6 = c, और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपके पास a, b और c तीनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। a आया -2, b आया 2 और c आया -3। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे now putting the values putting the values of a, b and c in equation 1। अब बेटा इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी, therefore equation 1 implies that 3x - 11 over x plus 3 into x square plus 1 is equal to a। a की देखिए वैल्यू आपके पास आई है -2, तो -2 ओवर x प्लस 3, फिर प्लस b। तो b की वैल्यू आपके पास आई थी 2 इंटू एक्स, और प्लस c आपके पास है -3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 3x - 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2 ओवर x प्लस 3 और फिर प्लस 2x -3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, ठीक है। देखिए 2 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 1/x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा देखिए इसमें जो फैक्टर्स हैं वो आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक है और इरेड्यूसिबल है। तो आपने क्या करना देखें कि लेट आप कर देंगे, लेट 1/x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a/x+1 प्लस bx प्लस c/एक्स स्क्वायर प्लस 1। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा है वो आपके पास x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। तो आप इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+1 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस वन। ठीक है, अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन वन को एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो लेफ्ट पर तो आपके पास आ जाएगा वन, क्योंकि दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी। ए के साथ आप आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस वन। इससे आप इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। अब पहले स्टेप में देखिए जो फैक्टर आपके पास है एक्स प्लस वन, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस वन। इसे हम लोग जीरो मेथड भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जीरो मेथड। यहाँ लिख देंगे हम लोग कि पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए इक्वेशन नंबर टू में माइनस वन पुट करेंगे, तो देखिए टू इम्प्लाइज डेट, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट पे तो एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट वन एज इट इज आ जाएगा। फिर ये ए एक्स की जगह पर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और फिर प्लस बी एक्स की जगह पर माइनस वन प्लस सी, और देखिए एक्स की जगह पर माइनस वन प्लस वन। अब देखिए आ जाएगा वन, यह आ गया ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये प्लस वन, और फिर देखिए ये माइनस बी प्लस सी, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास आ गया वन, और ये वन प्लस वन, ये आ जाएगा टू, और ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो। ठीक है, और यहाँ से वन इज इक्वल टू टू ए, और ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन बाय टू। ये आपके पास आएगी ए की वैल्यू। अब हमें चाहिए बी और सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो ये डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। अब क्योंकि ये आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन है, तो आप x इज इक्वल टू माइनस वन के अलावा जो मर्जी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं पहले स्टेप में कि पुट x इज इक्वल टू जीरो इन आइडेंटिटी इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए इक्वेशन टू आपके पास ये है, देयरफॉर इक्वेशन टू इम्प्लाइज दैट, अब देखिए वन आ गया इज इक्वल टू ए की जगह आपके पास आ जाएगा वन अपॉन टू, ये आ गया वन अपॉन टू। ठीक है, फिर देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह जीरो कर दिया आपने, प्लस वन। फिर देखिए आपके पास है बी एक्स। ठीक है, बी एक्स, तो बी देखिए आपके पास है, बी आपके पास देखिए है, बी हमें फाइंड करना है, एक्स की जगह आ जाएगा जीरो, और ये प्लस सी, और फिर एक्स की जगह देखिए जीरो और प्लस वन। ठीक है, अब देखिए ये आ गया वन, और ये वन बाई टू, जीरो प्लस वन, ये वन आ जाएगा, और ये देखिए बी इंटू जीरो जीरो प्लस सी, और जीरो प्लस वन, ये आपके पास आ जाएगा वन। तो ये आपके पास वन आ गया, और ये वन बाई टू, और प्लस जीरो प्लस सी, सी आ जाएगा सी इंटू वन सी, ये वन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू सी। अब देखिए वन बाई टू आ जाएगा, टू आ जाएगा एल्शियम, और वन में से वन बाई टू गया तो आपके पास आ जाएगा वन बाई टू इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई है वन बाय टू, ये आ गई सी। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी की। अब देखिए पहले हमने माइनस वन पुट किया था, फिर जीरो। ठीक है, अब हम एक्स की जगह पुट कर सकते हैं प्लस वन। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन आइडेंटिटी इक्वेशन। अब दूसरा मेथड आपको मैंने बताया कि आप कोफिशिएंट भी इक्वेट भी कर सकते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन आइडेंटिटी इक्वेशन नंबर टू। और दूसरी बात है कि यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इस वजह से नहीं पुट कर सकते,
अगर हम यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो फिर देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा रियल नंबर्स लेते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से हम यहाँ से क्वाड्रेटिक से वैल्यू नहीं निकालते, ठीक है। अब देखिए पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन आइडेंटिटी इक्वेशन नंबर टू। तो देखिए लेफ्ट पर तो आपके पास क्या है, वन है, ये तो आ जाएगा वन इज इक्वल टू, फिर देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर टू में ए है, ए तो आपके पास आ गया वन बाई टू। फिर देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आ गया वन का स्क्वायर और ये प्लस वन। फिर बी एक्स, एक्स की जगह आपके पास आ गया वन, फिर प्लस सी वन बाई टू। और फिर देखिए आपके पास जो लास्ट ब्रैकेट है वो एक्स प्लस वन है, तो एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा वन और ये प्लस वन। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये वन आ गया, ये वन बाई टू, तो वन का स्क्वायर वन और वन प्लस वन टू आ गया। और फिर देखिए बी वन बाई बी और ये प्लस वन बाई टू, तो ये वन प्लस वन ये आ जाएगा टू, ठीक है। अब ये टू से टू कैंसिल करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा वन इज इक्वल टू वन। अब टू को मल्टीप्लाई करते हैं, टू बी प्लस वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू, टू से टू कैंसिल, वन इज इक्वल टू वन प्लस टू बी प्लस वन। अब देखिए आ जाएगा वन इज इक्वल टू वन प्लस वन आ जाएगा टू प्लस टू बी। यहाँ से वन माइनस टू इज इक्वल टू टू बी, और माइनस वन इज इक्वल टू टू बी, और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस वन बाई टू। अब देखिए ए की वैल्यू आपके पास आई है वन बाई टू, सी आया वन बाई टू और बी माइनस वन बाई टू। अब आप ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन वन। अब बेटा इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट ये आपके पास ये थी वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए। तो देखिए ए की वैल्यू आपके पास आई है वन बाई टू, तो ये आ गई वन बाई टू ओवर एक्स प्लस वन। फिर बी, बी आपके पास आ गया माइनस वन बाई टू इंटू एक्स। और फिर सी, सी की वैल्यू भी वन बाई टू है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ना, ये आपको याद होगा, ये इसे हम यूँ लिखते हैं वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, तो वन अपॉन टू ओवर एक्स प्लस वन। इसका मतलब ये है, इसे हम यूँ लिख देंगे वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन। अच्छा अब यहाँ से देखिए आप माइनस साइन कॉमन ले लें, या माइनस वन बाई टू कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अच्छा अब देखें इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन और माइनस एक्स माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन हो गया वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। बाकी देखिए जो 4, 5, 6 है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अब आपको सिखाता हूँ। 1/x³ +1 है। अच्छा, अब बेटा देखिए, अब आपको याद होगा कि देखिए हम x³ +1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/x³ +1 का क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब आपने एक फार्मूला ये पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट a³ + b³ ये इज इक्वल टू होता है a+b, फिर a² -ab और +b²। ये होता है a³ + b³ का फार्मूला। ठीक है। तो अब इस लिहाज से हम इसे लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर 1/x³ +1 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/a+b(x+1) × a²(x²) -ab, a x है, b 1 है, x × 1 x आ जाएगा, +b², 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा देखिए, ये आपके पास एक फैक्टर लीनियर हो गया, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक, और उसके फैक्टर भी नहीं बन रहे। अब हम इसे लिखेंगे लेट। अब पार्शियल फ्रैक्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लेट 1/x+1 × x² - x+1 इज इक्वल टू a/x+1 और प्लस bx। ठीक है ना, जब यहाँ पर क्वाड्रेटिक होता है तो यहाँ bx +c/(x²) -x+1, डेट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम एलसीएम जो है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+1 × x² - x+1। अब बच्चों देखिए, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इम्प्लाइज दैट लेफ्ट साइड पे तो ये तमाम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा x² -x+1, और ये bx + c के साथ आ जाएगा x+1, डेट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x+1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे पहले, -1, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन आइडेंटिटी इक्वेशन, डेट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो देयरफॉर इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 में, ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट लेफ्ट साइड तो x है ही नहीं है, a ऐसी आ जाए, 1 ऐसी आ जाएगा, फिर a, और फिर देखिए x की जगह हम पुट कर देंगे -1 का स्क्वायर, ये x की जगह आ जाएगा -1 और ये +1, फिर b x की जगह रिप्लेस कर देंगे -1 +c, और फिर x की जगह पर -1 + 1। अब देखिए आ जाएगा 1, ये a -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस माइनस +1, और ये भी आ जाएगा +1, और फिर ये -b + c और -1 + 1 0। अब देखिए आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, ये आपके पास आ जाएगा 3, और ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो ये 1 इज इक्वल टू 3a, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3।
अब बेटा हमें बी और सी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर देंगे और कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड ये है कि आप x इज इक्वल टू -1 के अलावा कुछ और वैल्यूज, क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, चाहे आप 0 पुट कर दें चाहे आप 1 पुट कर दें, ठीक है, इस तरह वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बाय सिंप्लीफाइंग, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 वी गेट। अब जब आप इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ax² -ax प्लस ए, और फिर ये bx², ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर दें। फिर प्लस bx, अब बारी है सी की, cx प्लस सी। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x। अब बच्चों देखिए, पहले x² के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, तो x² का देखिए कोफिशिएंट, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, a है, इधर b आपके पास, ठीक है, और लेफ्ट पर कोई नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। जब ना हो तो हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जब 0 लेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा 0, और फिर देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया a, तो ये आ जाएगा b, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब लिखना चाहिए उसकी जरूरत नहीं होती, 0x² प्लस 1। तो देखिए अब x² का 0 है, क्योंकि 0 × x² 0 ही होगा। अब देखिए आपके पास a की वैल्यू 1/3 है, तो ये a की जगह 1/3 प्लस b, और यहाँ पे आगे -1/3 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3। ये आ गई b की वैल्यू। अब हम एक कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे x के। x का यहाँ देखिए ये -a है, जबकि यहाँ पर ये b है और यहाँ पर ये c है, ठीक है। अब हम लिखेंगे, अब जब हम b के x के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट पर तो नहीं है, तो यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 0, आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ गया -a, फिर ये आपके पास आ जाएगा b, और ये फिर प्लस c। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दें, 0 इज इक्वल टू, अब देखिए -a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास है 1/3, तो ये -1/3, और b की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी -1/3, ये प्लस c। अब ये 0 इज इक्वल टू -1/3, -1/3 और प्लस c। इन दोनों टर्म्स को यहाँ ले आते हैं, 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू c। तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 1 2/3, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब हम ये a b c की वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू a b
एंड सी इन इक्वेशन वन। अब बेटा देखिए इक्वेशन वन आपके पास ये है, 1/x³ प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू देखिए आपके पास आई है 1/3। तो 1/3 ओवर एक्स प्लस वन, फिर प्लस बी, बी की वैल्यू आपके पास आई है -1/3 इंटू एक्स। तो सी आ गया 2/3 ओवर x² माइनस एक्स प्लस वन। अब देखिए इसे हम लिख देंगे 1/3 इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि एक्स प्लस वन यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है तो थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से आप -1/3 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा x-2 ओवर x² माइनस एक्स प्लस वन। और फिर आप इसे अरेंज करके लिख दें 1/3 इंटू एक्स प्लस वन और माइनस x-2 ओवर 3 इंटू x² माइनस एक्स प्लस वन। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। 1/x³ प्लस वन। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है कि x² प्लस वन ओवर x³ प्लस वन। बेटा देखिए यहाँ पे भी आपने इसको यही करना है, देखें कि x² प्लस वन ओवर x³ प्लस वन इज इक्वल टू x² प्लस वन ओवर एक्स का क्यूब और प्लस वन का क्यूब। और यहाँ पे अपने फॉर्मूला यूज कर देना है कि वी नो दैट a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ab और प्लस b²। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर x² प्लस वन ओवर x³ प्लस वन का क्यूब इज इक्वल टू x² प्लस वन ओवर a प्लस बी एक्स प्लस वन इंटू a² एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, ए एक्स है बी वन है, एक्स इंटू वन एक्स आ जाएगा और फिर प्लस b², वन का स्क्वायर वन होता है। ठीक है, अब देखिए अब ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर क्वाड्रेटिक हो गया है और डिफरेंट है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है। तो लेट हम कर लेंगे, देखिए लेट हम कर लेंगे कि x² प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू x² माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन। और फिर प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो लिख देंगे bx प्लस सी ओवर x² माइनस एक्स प्लस वन। दैट इज इक्वेशन वन। अब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे जो एलसीएम है, क्योंकि एलसीएम आपके पास ये है, एलसीएम आपके पास एक्स प्लस वन इंटू x² माइनस एक्स प्लस वन है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई both the sides by x प्लस वन इंटू x² माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन को। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे देयरफॉर इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस वन इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा
एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और फिर बी एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस वन। दैट इज फॉर इक्वेशन नंबर टू। अब पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्स प्लस वन है, यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस वन, जिसे हम जीरो मेथड भी कहते हैं। तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर टू। अब जब आप इक्वेशन नंबर टू में माइनस वन पुट करेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन टू इम्प्लाइज दैट माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए। देखिए, माइनस वन का स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस वन और ये प्लस, और यहाँ पर भी माइनस वन। और ये तो प्लस वन है, ठीक है, तो कांस्टेंट प्लस वन है। फिर देखिए प्लस बी, एक्स की जगह माइनस वन प्लस सी, और ये एक्स की जगह पर माइनस वन प्लस वन। अब देखिए माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, और ये प्लस वन, ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और ये माइनस माइनस प्लस वन, और ये भी आ गया प्लस वन। फिर देखिए ये आ जाएगा माइनस बी प्लस सी, माइनस वन प्लस वन जीरो। अब ये आ जाएगा टू इज इक्वल टू वन प्लस वन, टू प्लस वन थ्री ए, और ये पूरी टर्म जीरो आ जाएगी। टू इज इक्वल टू थ्री ए, और यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टू बाय थ्री, ये आ गई ए की वैल्यू। अब आप इक्वेशन नंबर टू को सिंप्लीफाई कर दें और कोफिशिएंट इक्वेट कर दें, तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। अब बेटा देखिए, पहले तो आप इक्वेशन नंबर टू को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन टू इम्प्लाइज दैट, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। अब बारी है बी की, प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी एक्स, और फिर प्लस सी एक्स, और प्लस सी। अब देखिए पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर बी है, जबकि यहाँ पर समझो वन है, ठीक है। यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन है, समझो कुछ कलर वन होता है, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये वन आ गया, ए आपके पास टू बाई थ्री है प्लस बी। अब ये वन माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू बी। अब थ्री आ जाएगा एल्सियम, तो थ्री माइनस टू इज इक्वल टू बी। तो ये आ जाएगा वन बाई थ्री इज इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन बाई थ्री। अब हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे एक्स के, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी। अब हम यहाँ लिख देंगे ऑल्सो। अब लेफ्ट पार्ट तो नहीं है, तो लेफ्ट पार्ट आ जाएगा जीरो। अब ये आ जाएगा माइनस ए, और यहाँ पे प्लस बी, और ये प्लस सी, ठीक है। अब ये आ गया जीरो इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू टू बाई थ्री है, तो ये आ गया माइनस टू बाई थ्री, और बी वन बाई थ्री और प्लस सी। अब इनको इधर ले आते हैं, ये टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू सी। थ्री एलसीएम आ जाएगा,
तो 2 - 1 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आपके पास 1/3। अब हम ये ए बी सी की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा देखिए, इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, x² +1 ओवर x³ +1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास आई है 2/3 ओवर x+1। फिर प्लस बी देखिए आपके पास आई है 1/3 इंटू एक्स, तो सी भी 1/3 ओवर x² - x+1। अच्छा, अब देखिए इसे थोड़ा अरेंज करना है। अब ये 2/3 इंटू x+1, और यहाँ से 1/3 कॉमन ले लें। ये x+1 ओवर x² - x+1, ठीक है। अब आप इसे चाहे तो यूँ लिख सकते हैं, 2/3 x+1, फिर x+1 ओवर 3 इंटू x² - x+1। और जो ये आपके पास आ गई वैल्यू x² +1 ओवर x³ +1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज अपना 4.4 करेंगे, जो लास्ट केस है इसका, ठीक है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।